यहाँ पे 1 2 3 ये जो 4 ऑप्शन हैं में से कोई 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक करंट है, जो नहीं है वही आइडेंटिफाई करना है। इलेक्ट्रिक करंट की जो बात अगर हो रही है तो सबसे पहले जो फॉर्मूला ध्यान आता है दैट इज Q/T, चार्ज डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे Q स्टैंड्स फॉर कूलॉम, Q की यूनिट होती है कूलॉम एंड टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो कूलॉम पर सेकंड इट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। ए ऑप्शन यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ बी ऑप्शन हियर इज जूल डिवाइड बाई कूलॉम इनटू ओम। तो इसे आप कुछ इस प्रकार से लिखें, जूल डिवाइड बाई कूलॉम, ये अलग लिखें और ब्रैकेट में करें, फिर ओम को अलग करें और फिर याद करें व्हाट इज V, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज W/Q। W होता है जूल, Q होता है कूलॉम। तो जूल पर कूलॉम की जगह V यानी कि वोल्ट लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट के स्थान पे मान सकते हो क्वांटिटी है V और ओम का मतलब होता है रेजिस्टेंस V/R। अब ओम्स लॉ के बारे में आप याद करें तो वहाँ V बराबर IR होता है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, I आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब हम C वाली क्वांटिटी की बात करेंगे जहाँ लिखा है वॉट अपॉन वोल्ट। एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर का, वो होता है V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई। V होता है वोल्ट और I होता है करंट। तो वहाँ से I जो आएगा दैट विल बी P डिवाइड बाई V। P स्टैंड्स फॉर वॉट एंड V स्टैंड्स फॉर वोल्ट। इट मीन्स वॉट डिवाइड बाई वोल्ट विल बी इलेक्ट्रिक करंट। C भी हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचेगा फोर्थ जो इलेक्ट्रिक करंट के बराबर नहीं आ पाएगा। आप चाहो तो ट्राई भी कर लो, किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। ये वोल्ट है, इसे V लिख लो, कूलॉम इसकी जगह Q लिख लो, मीटर इसकी जगह L लिख लो और मान लो कि ये इलेक्ट्रिक करंट के बराबर आ जा रहा है। तो देखेंगे क्या कोई कंट्रडिक्शन है। तो यहाँ पर हम अब V को लिखेंगे W/Q, ठीक है, इंटू Q इंटू L। फिर I को लिखेंगे Q/T। ठीक, अब यहाँ से हम Q की पावर 3 का वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी WT/L। देखिए लेफ्ट में जो लिखा है वो Q है और राइट में जो लिखा है, अभी आप हो सकता है इतनी समझदार ना हो, तो इतनी नॉलेज ना हो तो कैच ना कर पाए, इसलिए Q को I इंटू T के बराबर कर लो। ठीक है, WT/L। अब यहाँ से I³ निकालो तो वो आ जाएगा W/LT²। ठीक है, नाउ यू विल बी एबल टू रियलाइज कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी में मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, करंट होता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें M है, L है, T है, लेकिन करंट कहीं है ही नहीं। और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें करंट ही है। तो ये जो इस एक्सप्रेशन का राइट साइड है उसमें करंट है ही नहीं और लेफ्ट साइड में करंट है, तो राइट साइड को सॉल्व मत करो, बस इमेजिन कर लो। कितना भी हम सॉल्व कर लें, कहीं जब आई की गुंजाइश नहीं है तो यहाँ आई नहीं आ सकता, मतलब ये इसके बराबर नहीं हो सकता। ये कंट्रडिक्शन है जो ये बता रहा है कि ये क्वांटिटी किसी भी कंडीशन में आई के बराबर नहीं हो सकती।